ठीक है। अब मेन बात क्या कहोगे सर, ये तो पहले भी पढ़ के आए हैं। मेन बात क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है हमको ऑक्सीडेशन स्टेट से। चेक करो कि यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। कैसे पता चलेगा? कि चेक करना है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। सब जानते हैं कि ये बना है Cu+2SO4-2। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? उसके ऊपर जो चार्ज होता है। तो यहां पर Cu का हो गया +2। समझ में आ गई बात? अब चेक करो, देखो Cu का +2 और आयरन का। अब क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं कॉपर आयरन की? क्योंकि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? मेटल डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, ये रूल हमने बताया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त। क्या क्या बताया था? कि कोई भी चीज अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहां 0 हो गया। अब चेक करो, ये इधर चला गया। सबको पता है कि SO4 तो -2 है, तो Fe क्या हो जाएगा? +2। तो क्या बन गया ये? 2। और कॉपर आ गया अपनी ओरिजिनल स्टेट में 0। तो दो रिएक्शन हुई। इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। क्या हुआ कि Cu+2 ने रिएक्ट किया आयरन से, है ना? क्या बनाया? Fe+2 प्लस कॉपर। तो एक रिएक्शन हुई Cu+2 से कॉपर की, और दूसरी रिएक्शन हुई आयरन से आयरन +2 की। हाँ के ना? तो देखो यहां क्या हुआ है कि यहां +2 था से 0 हुआ, मतलब यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहां क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब ये सवाल भी नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन जो इसको मिले वो कहां से आए। एक ने छोड़ा, एक ने गेन किया, तभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। कि कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब जैसे दूसरा पार्ट था हमारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का, ये भी आसान है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे NaBr की रिएक्शन करवा दीजिए आप Cl2 से, क्या बनेगा बताओ? भाई आप देखो ना, जो आपको दिया है वही तो डिस्प्लेस करेगा ना। ऑप्शन तो है ही नहीं, मेटल का ऑप्शन तो है ही नहीं। किसका ऑप्शन है? नॉन मेटल का। तो क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा ब्रोमीन को, क्या बनेगा? NaCl+Br2। चेक करो, Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। Br का क्या है? -1। क्लोरीन का क्या है? 0। ओरिजिनल स्टेट है ना। यहां क्या है? Na का +1, Cl का क्या है? -1, Br का क्या है? 0। तो समझ में आ गया कौन कहां बदल रहा है? समझ में आ गया ना? नहीं आया? भाई Br -1 से हो गया 0, और Cl 0 से हो गया +1। तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, ये ले। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई डाउट किसी को? अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, बात है सवाल कैसे पूछेगा और हमको करना क्या है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एक रिएक्शन आपको देगा, कहेगा बताओ ये किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता करोगे? देखो कि वो डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, ये चेक करना है। एक सवाल ये हो सकता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, या ये पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो सब उल्टा हो जाएगा, समझो ध्यान से। जैसे कि ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी, यहां पर आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ध्यान से सुनना, सारे जवाब लेफ्ट साइड में होते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन का पूछे, चाहे वो रिडक्शन का पूछे, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछे या रिड्यूसिंग एजेंट का पूछे। क्योंकि जो होना है वो रिएक्टेंट का होना है, ये समझ लो। पहला स्टेप आप रिएक्शन आइडेंटिफाई करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होके क्या बना,
किसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके क्या बना, पता चल गया आपको रिएक्शन, ये पता चल गई ऑक्सीडेशन, ये पता चल गया रिडक्शन। क्या करना है, वो हमेशा पूछता है एजेंट, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडेशन। अब रट्टा मत मार लेना कि आप कहीं याद कर लो कि सर ने बताया था आयरन का तो ऑक्सीडेशन होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट्स डिपेंड ऑन केमिकल सीरीज। हो सकता है कि हम एक ऐसा एलिमेंट ले लें जो आयरन को भी डिस्प्लेस कर दे, हाँ के ना। अरे भाई रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि सर ने एक एग्जांपल बताया था उसमें आयरन था और आयरन तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमेशा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपने क्या लिया है। यहां तक डाउट क्लियर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या था, नेक्स्ट क्या लिखवाया था, क्या था? बोल भी नहीं पा रहे हो, ढंग से बोलो। डिश डिश बोलो। बोलो। ये बहुत मजेदार रिएक्शन है, नई टाइप है, पहली बार शायद आप सुन रहे होगे और इस पे सवाल अक्सर आता है। देखो, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। देखो इसमें है कुछ नहीं, इसमें एक बड़ी मजेदार घटना होती है, उस पर हमको गौर करना है। अभी हमने क्या देखा अब तक की रिएक्शंस में कि कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, यही तो पढ़ा हमने। तो इसमें नया क्या है, इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट, ध्यान से सुनो, एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। बात समझ में आई? अभी तक की जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी उसमें क्या था कि आप रिएक्टेंट साइड को देख रहे थे, उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा था, रिड्यूस, जैसा कि आम रिएक्शन में होता है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, सेम एलिमेंट, जैसे यहां रिएक्टेंट लिखेंगे, यहां प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेगा। तो एक एलिमेंट दो प्रोडक्ट में होगा, जैसे मान लो ऑक्सीजन का एक प्रोडक्ट बन गया फिर दूसरा बन गया, तो एक में अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दूसरे में अलग होगी। ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं, पता चलेगा। H2O2, क्या नाम बताया था इसका कल हमने, इससे बन गया ये H2O प्लस O2। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। बताओ ये क्या है, O2 पेरोक्साइड आयन है, क्या चार्ज होता है इस पे, -1। यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, ऑक्साइड है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, क्या चार्ज होगा, -2। और यहां पर क्या चार्ज होगा ओरिजिनल स्टेट में, 0। समझ में आ गई बात कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन सेम रिएक्शन के अंदर यहां हो गया ये क्या, रिड्यूस हो गया, और यहां क्या हो गया ये, तो इसी का रिडक्शन और इसी का, तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या, कैसे? हाँ बता रहे हैं ना, उसमें उल्टा भी होगा, ऐसा भी होगा कि ऐसा एग्जांपल आप बताएंगे ना, कॉम प्रोपोर्शियोनेशन जो अगली वाली रिएक्शन वो ऐसी है कि वो एक साइड से जाकर दोनों एक ही स्टेट में आएगा। अभी एक एलिमेंट दो अलग अलग स्टेट में जा रहा है, उसमें क्या होगा, दो अलग अलग स्टेट से आकर वो एक स्टेट में कन्वर्ट होगा। नया एग्जांपल है, बोलो सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट किसी को? अब रटना नहीं है बिल्कुल भी, रट्टा मारोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। आपको केवल याद करनी है ये चीज कि मुझे ढूंढना क्या है, और आप इतने ब्लेस्ड हो
कि सवाल सामने और जवाब भी सामने, है ना, क्वेश्चन भी सामने और उसके ऑप्शन भी सामने, यानी आंसर भी सामने। तो आपको थोड़ा भी दिमाग लगाना है, हर ऑप्शन पे एक बार जरूर नजर मारो। हमारी आदत क्या होती है, कुछ याद रहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुरंत टिक मार देते हैं कि ये पहला वाला है। आप एक को सब सही कर रहे हो तो ये भी वेरीफाई करो कि 3 गलत है कि नहीं है, तब जाके आपको परफेक्टली पता चलेगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, छोटी छोटी एक एक लाइन की बात याद करनी है, सबके अंदर एक एक स्टेटमेंट दिमाग में होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं। P4 OH माइनस प्लस H2O PH3 और है H2 PO2 माइनस। पता करो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन देखोगे आप? ऑब्वियसली हम उसका देखेंगे जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे हमने यहां देखा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 2 जगह आना चाहिए। पी दिख रहा है कि पी क्या आना चाहिए, 2 जगह, एक यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। तो यहां पी का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका निकालो, इसका निकालो, दोनों को निकालो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। इसका +3 और उसका, दोनों एक जैसे कैसे आएंगे यार, 0 है तो। इसका -3, इसका -3 और इसका, अब बात बन गई, अब बात बन गई, क्योंकि एक साइड जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और एक साइड कम हो रहे हैं, दोनों होना चाहिए। तो ये हो गया एक रिएक्शन, ये हो गई एक रिएक्शन। ये कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। ये कौन सा हुआ, ठीक है, क्लियर? सवाल बुक के एग्जाम्पल सारे करने, चाहे वो उसमें दिया हो, चाहे एग्जाम्पल में दिया हो, चाहे पीछे दिया हो, सवाल वहीं से आएगा 100%। जितने एग्जाम्पल आपको बुक में दिए हैं सब कर लो, एक्सरसाइज कर लो, 100% सही होगा आपका एग्जाम। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी, लास्ट, डिस की जगह कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब जैसा नजारा हमको राइट साइड में दिख रहा है ना, वैसा कहां दिखने लगेगा, लेफ्ट में, बस इतना ही फर्क है। लिखूं एक एग्जांपल, H2S प्लस SO2 S2 प्लस H2O। यहां इक्वेशन को रटने जैसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल आपको देगा, आपको एग्जाम्पल देगा, आराम से आप चेक कीजिए। ठीक है, अब देखो भैया क्या नजर आ रहा है हमको, कि ये एक S यहां से यहां बदल रहा है और दूसरा S यहां से यहां बदल रहा है। एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है कि नहीं है? पिछले चैप्टर में भी था, किसी में, इसमें भी था, तो इसको आप एडिक्यूट हो जाइए, ढंग से निकालना सीख लीजिए। किसी भी, जब भी कोई कंपाउंड देखो, कोई फॉर्मूला देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि उसी से सब कुछ चल रहा है, आगे भी उसी से चलेगा।
बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पर? क्या है? -2। और यहां क्या है? 0। यहां क्या है? +4। क्या है? 0। सही। तो क्या हुआ यहां? माइनस से 0 गया ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया? और एक मजेदार बात ये भी होगी कि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दोनों में बराबर होगा, क्योंकि जितने ये रिलीज करेगा उतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया एक एग्जांपल? चलो एक और लिखता हूं आप। चलो एक एग्जांपल मैं ऐसे ही दे रहा हूं, आपको पहचानना है किस टाइप की रिएक्शन है। सारी पढ़ ली ना अब हमने? अब सारी रिएक्शन पढ़ ली ना? कितने टाइप पढ़े? 5 टाइप। तो मैं आप एक रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं, 2-3, आपको पहचानना है कि वो किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। तैयार हो? डस्टर का है, बिठा दूं इसको? लिख लिया बच्चों सबने? फर्स्ट देखो लिख दिया मैंने। फर्स्ट, जल्दबाजी नहीं करोगे। जल्दबाजी नहीं करो यार, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बताइए, चलो ये 3 को बता दो आप, पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, गुड। और देखो, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखते ही बता देना चाहिए आपको। देख शकल से ही पता चल रहा है। चल रहा है पता? तुम बोलो बेटा, फर्स्ट वाला क्या है? कॉम्बिनेशन सबको पता चल रहा है? क्या बताया था कि 2 रिएक्टेंट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। बात क्लियर होगी, बैठ जाओ। तुम बताओ, थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला डिकम्पोजिशन है, सब जानते हैं, तो पहले भी पढ़ा है। सेकंड वाला बता, क्या नाम है तेरा? है क्या? अभिराज। सेकंड वाला क्या है? तुम बताओ बेटा। क्या? खड़ा तो हो जा, चांटा मार दो तेरे। कॉम प्रोपोर्शनल है या डिसप्रोपोर्शनल है? डिस का है ना? अरे सीधा समझ में आ रहा है, इसमें रट्टा मारने देता कुछ। एन से 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतना सा देख रहा है। अब देखो यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा यूं कहीं। अब इसमें क्या है, एक एक लाइन का जो कंसेप्ट है वो तो याद होना ही चाहिए। ऐसा सेट अगर उल्टा दिख जाए कि 2 प्रोडक्ट एक जैसे इधर और एक इधर, तो कॉम प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई? 5 तरह की रिएक्शन समझ में आ गई सबको? 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं। कौन कौन सा? एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आसान है,
लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। मैथमेटिकल कंसेप्ट है। करना क्या है, बुक में जितने एग्जाम्पल है ना वो सारे आने चाहिए आपको, सीधी बात ये। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल जिस चीज के दिए हैं वो सारे कर लो, वो आने चाहिए। ठीक है, आपके नंबर 100% आएंगे। इवन केमिस्ट्री इतना मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन में भी एनसीईआरटी से बहुत सारा आता है यहाँ पर। बाकी सब्जेक्ट्स में रेफरेंस बुक ज्यादा पढ़नी पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारा, मतलब आप क्वालिफाई करने जितना ना यहीं से ले सकते हो, क्वालिफाई करा देगा आपको ये। बुक की एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल करना, लेकिन सारे करने हैं। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो वहां से किया था वो नहीं किया, तो नहीं किया वही आएगा। ये बात पक्की है कि जो नहीं किया वही आपके एग्जाम में आने वाला है। बोलो किसी को कोई सवाल, किसी का कोई सवाल। और जो एक्सेप्शनल केस है उनको उसी दिन रट लो दिमाग में कि सर ने ये एक्सेप्शन बताया था, वही सवाल बार बार आपके दिमाग में आएगा, बार बार आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सब पढ़ाई का एग्जीक्यूशन, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, टाइप ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है, इन सबको मिलाकर अब हमको यूज करना है। जितनी पढ़ाई करी है ना उसका सबका यूज करना है। थोड़ा सा टेक्निकल है और चीजों को स्टेप बाय समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ आयनिक रिएक्शंस, इसको स्टार्ट करेंगे अब हम कल, क्योंकि हो गया है टाइम। पीरियड थोड़ी अभी मेरा, किसका है? इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का पीरियड लो आप, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये पढ़ा होगा तो आपको